आप लोग? आई थिंक सब लोग अच्छे हो, फाइन हो, और घर पे सब लोग सही से रहो, एक दूसरे का ख्याल रखना। अभी लॉकडाउन का समय है तो घर पे अच्छे से एक दूसरे का ख्याल रखना है, अच्छे से रहना और पढ़ाई करना है, ठीक है। और मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को एक एक कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ा सकूं, इसलिए आज वेक्टर का पार्ट 4 टॉपिक लेके आया हूँ, ठीक है। जिसमें कि आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली वेक्टर्स के कॉम्बिनेशंस का जो प्रोसेस होता है वो हम लोग किस तरह से वेक्टर को कंबाइन करते हैं, ठीक है। और आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस और पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशंस और एक पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। उसके बाद एक एनालिटिकल मेथड पढ़ेंगे जिसमें कि हम लोग ये प्रूफ करेंगे कि किसी दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट को हम लोग कैसे प्रूफ करते हैं, ठीक है। उसका आज प्रूफ करेंगे और उसके बाद कुछ स्पेशल केसेस जो हैं उसके रिगार्डिंग वो भी करेंगे। ये थोड़ा लेंदी हो सकता है लेक्चर आज का, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग है। तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को अच्छे से देखना और लास्ट तक देखना, ताकि आप लोगों का बेसिक्स अच्छे से क्लियर हो सके, ठीक है। और एंजॉय करो। फिर चलिए हम लोग पढ़ते हैं। तो देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे। ऐसे हम लोग प्रीवियसली जो लेक्चर्स मैंने डाला था उसमें से मैंने बेसिक चीजों को डील कर दिया था कि वेक्टर के कुछ डेफिनेशंस थे, ठीक है। जैसे हम लोग बात किया था कि कोलिनियर वेक्टर क्या होता है, जीरो वेक्टर क्या होता है, ठीक है। यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन कैसे हम लोग निकाल रहे थे, किसी पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन कैसे हम लोग निकाल रहे थे, सब मैंने डिस्कस कर दिया है, ठीक है। आज एक स्पेशल वेक्टर का एक स्पेशल कर सकते हो कि उसका फॉर्म है, जिसमें कि हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे वेक्टर को हम लोग कंबाइन करते हैं, ठीक है। तो देखो, वेक्टर को कंबाइन करने का दो ही प्रोसेस है, ठीक है। दो प्रोसेस से वेक्टर को हम लोग कंबाइन करते हैं। एक होता है टेल हेड कॉम्बिनेशन और एक होता है टेल टेल कॉम्बिनेशन, ठीक है। हेड हेड कॉम्बिनेशन कभी नहीं होता। और इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बता दिया था कि किसी वेक्टर को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो। देखो, किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने क्या कहा था कि एक स्ट्रेट लाइन है और उस पर एक एरो हम लोग बनाते हैं, ठीक है। ये जो पॉइंट था इसको अपन कह रहे थे ये टेल है और इसको कह रहे थे कि ये हेड है, ठीक है, टेल हेड। और ये सपोज करो कि मेरा वेक्टर ए बी है, ठीक है। तो किसी वेक्टर ए बी को उसका जो एंड का पोर्शन है उसको हम कह रहे थे टेल और ये हेड है। तो अब हम लोग जैसे बात कर रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर का, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि वेक्टर का कॉम्बिनेशन क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है। तो देखना, वेक्टर का जो केसेस होता है दो ही पॉसिबिलिटीज होता है, ठीक है। इसको आप लिख लो। एक होता है टेल टू टेल कॉम्बिनेशन, ठीक है, और दूसरा होता है हेड टू टेल कॉम्बिनेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप अभी जितने भी आप नेक्स्ट करते जाओ टॉपिक, तो उसमें इन दोनों कंसेप्ट का इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये जो होता है हमारा हेड टू हेड कॉम्बिनेशन, हेड टू हेड कॉम्बिनेशन, ये नहीं होता है, ठीक है। अगर आप लिखना चाहोगे, मैं इसलिए लिख रहा था ताकि मैं इसको हेड टू हेड कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। हेड टू हेड कॉम्बिनेशन कभी नहीं पॉसिबल होता है, ठीक है। वो वेक्टर के जो एडिशन है, सबट्रैक्शन, जो फेनोमेना है, उसमें इनका कोई रोल नहीं होता हेड टू हेड का, ठीक है। सिर्फ ये दो जो होता है आपका टेल टू टेल कॉम्बिनेशन और हेड टू टेल कॉम्बिनेशन, यही पॉसिबल होता है, ठीक है। तो ये दो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस से हम लोग, ठीक है, कैसे वेक्टर को ऐड करते हैं वो आज सीखेंगे, ठीक है। अब देखो, जैसे एक वेक्टर का हमने रिप्रेजेंटेशन किया था टेल हेड से। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि हम कैसे वेक्टर को कंबाइन करते हैं। सपोज करो ये हमारे पास एक वेक्टर है P, ठीक है, ये वेक्टर P है और एक और वेक्टर है जो कि इस डायरेक्शन में है Q, ठीक है। ये दो वेक्टर है P और Q, ठीक है। इस वेक्टर को हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज है कि आइदर वी कैन गो थ्रू दिस प्रोसेस, आइदर दिस प्रोसेस, ठीक है। तो टेल हेड कॉम्बिनेशन कर सकते हैं या टेल टू टेल कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका देखो आप पॉसिबिलिटीज, हम पहले जो मेरा पहला केस है हम इसको लेते हैं पहले, ठीक है, पहले हम इसको लेते हैं। तो आप देखो टेल टू टेल कंबाइन करो तो आप देख सकते हो कि वेक्टर का टेल है, ये हेड है, इस क्यू वेक्टर का ये पॉइंट टेल है, ये हेड। तो आप इसको ऐसे कंबाइन कर सकते हो। सपोज करो कि ये मेरा वेक्टर है, ठीक है, और इसको हम क्या कर रहे हैं, सॉरी, इस कॉम्बिनेशन को पहले हम कर रहे हैं टेल हेड कॉम्बिनेशन। तो आप देखो ये हेड है
और ये वेक्टर को हम क्या कर रहे हैं कि पैरेलली शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था पैरेलल शिफ्टिंग भी हम करते हैं वेक्टर में। तो अगर ये वेक्टर को हम पैरेलली शिफ्ट करें यहाँ पे, ठीक है, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वेक्टर में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, ये वेक्टर यहाँ हम लोग पैरेलली शिफ्ट कर देते हैं, ये वेक्टर कुछ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये वेक्टर है मेरा P और ये वेक्टर है Q। ठीक है, तो अब देखो मैंने क्या किया, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, टेल हेड कॉम्बिनेशन हो रहा है, सॉरी हेड टेल कॉम्बिनेशन हो रहा है यहाँ पे, हेड टेल कॉम्बिनेशन। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, वेक्टर P का हेड और वेक्टर Q का टेल ये कंबाइन कर रहा है। और जब ऐसे टेल हेड कॉम्बिनेशन करते हैं तो वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है ना, वो हमेशा वेक्टर का टेल टू हेड कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, अब देखो पहले वेक्टर का टेल और दूसरे वेक्टर का हेड जो है ये हमें रिजल्टेंट दे देगा ये पूरे सिस्टम का। ठीक है, इसको भी हम बोलेंगे R इज इक्वल टू P, R वेक्टर इज इक्वल टू P वेक्टर प्लस Q वेक्टर। क्या हो रहा है, ये वेक्टर दोनों ऐड करके R वेक्टर बना रहे हैं। ठीक है, जो कि ये हमें मिल रहा है रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, तो ये जो फेनोमेना है इसमें कि हम वेक्टर का टेल और हेड कंबाइन कर रहे हैं, हेड टू टेल कॉम्बिनेशन कर रहे हैं और पैरेलल शिफ्टिंग से हमने ये किया है। तो इस जो मेथड है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल लॉ। ठीक है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, ये कोई बड़ा सा लॉ नहीं है, सिंपल सा लॉ है। हमने क्या किया कि ये कॉम्बिनेशन जो दो पॉसिबल कॉम्बिनेशन स्टडी किया हमने, इनमें देखा कि टेल जब हेड टेल कंबाइन कर रहे हैं, हमने दो वेक्टर ऐड करके दो वेक्टर लिया और इसको हम पहला जो मेरा कंडीशन है, ठीक है, इसकी हम हेड टेल कॉम्बिनेशन कह रहे हैं, उससे हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या कि जो मेरा पहला वेक्टर P है और जो सेकंड वेक्टर Q है, उन दोनों को जब हम पैरेलल शिफ्ट करके जब हेड टेल कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें एक रिजल्टेंट वेक्टर मिल रहा है जो कि P और Q का एडिशन है। तो ये जो एडिशन है ना P और Q वेक्टर का, इस रिजल्टेंट का, वही ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन कहलाता है। ठीक है, बहुत इजी सा है, कोई बड़ा इशू नहीं है इसमें। ठीक है, अब चलो ये तो आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम लोग एक बात करते हैं, यहाँ पे हम वेक्टर सेम वेक्टर को ऐसे ही रन देते हैं। ठीक है, अब ये कंसेप्ट को लेते हैं। ठीक है, टेल टू टेल कॉम्बिनेशन, हेड टेल तो हमने देख लिया, अब हम लोग देखते हैं टेल टू टेल कॉम्बिनेशन। तो आप देख सकते हो ये वेक्टर है मेरे पास, अब टेल टू टेल कॉम्बिनेशन कैसे हो सकता है। ठीक है, इस वेक्टर को देखो आप। ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ये वेक्टर एज इट इज रहेगा, दिस इज P। ठीक है, और ये वेक्टर Q है, इसको यहाँ पे टेल टू टेल हमने कंबाइन कर दिया, दिस इज Q। ठीक है, ये वेक्टर P है, ये वेक्टर Q है, हमने क्या किया, टेल टू टेल कॉम्बिनेशन कर दिया यहाँ पे, टेल टेल कॉम्बिनेशन। ठीक है, पॉसिबल है क्योंकि हमने ये पढ़ा अभी टेल टू टेल कॉम्बिनेशन, यही दो ही कॉम्बिनेशन से ही हम वेक्टर का कॉम्बिनेशन करके और उसका अलग अलग लॉ को प्रूव करते हैं। ठीक है, तो देखो ये दो हो गया यहाँ पे। अब क्या करेंगे हम, ठीक है, वेक्टर को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। चलो ठीक है, सेम वेक्टर है, इसको हमने यही रखा, इसको जस्ट पैरेलली शिफ्ट करके इस पॉइंट पे उसको कोइंसिडेंट कर दिया। ठीक है, जब कोइंसिडेंट हो गया यहाँ पे, जब कोइंसाइड कर गया तो टेल टू टेल कॉम्बिनेशन बन गया। अब क्या कर रहे हैं हम कि इस वेक्टर को, वेक्टर Q को पैरेलली शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, याद रखना जस्ट पैरेलल शिफ्टिंग हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे पैरेलल शिफ्ट करेंगे तो ये वेक्टर जो है मेरा ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और सिमिलरली P वेक्टर को हम पैरेलली ऊपर शिफ्ट करेंगे। तो आप देखो कि ये पैरेललोग्राम का फॉर्म ले लिया। ठीक है, ये पैरेललोग्राम फॉर्म हो गया। ठीक है, ठीक है, अब क्या है कि आप देखो ये जो अभी आप ट्रायंगल में पढ़े थे तो उसमें क्या देखा था आपने कि ऐसे जो कंडीशन हो रहा था, मतलब वेक्टर P और Q, ठीक है, इनका रिजल्टेंट क्या था, ये था। ठीक है, तो दिस इज वेक्टर P एंड दिस इज जस्ट अ पैरेलल शिफ्ट ऑफ Q एंड दिस इज पैरेलल शिफ्ट ऑफ P। ठीक है, तो जो ये वेक्टर जो मेरा हो जाएगा, ये वेक्टर वो क्या हो जाएगा, इन वेक्टर का एडिशन हो जाएगा। तो वेक्टर P will be simply, sorry, vector R, this is resultant vector will be simply vector P plus vector Q। ठीक है, क्लियर है। अब देखो
अगर मान लो कि अगर हम लोग इस ट्रायंगल की बात करें, एक ट्रायंगल तो हमें पता चाहिए, इस ट्रायंगल की बात करें हम, तो आप देख सकते हो कि पहले Q आ रहा है फिर P आ रहा है। एडिशन देखो, पहले वेक्टर यहाँ से शुरू हुआ Q फिर P, इन दोनों का मिलके तो रिजल्टेंट क्या दे देगा मेरा, वेक्टर Q प्लस वेक्टर P। ठीक है, तो ये इजी सा है। और ये जो एडिशन हो रहा है यहाँ पे, इसी को हम लोग कहते हैं पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, ये जो है आपका पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, इजी है, कोई बड़ा इश्यू नहीं है इसमें, कोई बड़ा टॉपिक नहीं है कि आपको समझने में मुश्किल आ रही होगी। सिंपली यहाँ पे क्या किया, पैरेलल शिफ्ट किया, ये टेल टू टेल कॉम्बिनेशन देखा और हमें नया प्रॉपर्टी मिला कि दो वेक्टर का कॉम्बिनेशन, ट्रायंगल लॉ से हमने प्रूफ किया था कि दो वेक्टर का कॉम्बिनेशन एक रिजल्टेंट देता है जो कि इन दोनों का सम होता है। यहाँ पे भी वही हो रहा है, ये वेक्टर ऐड होके हमें वेक्टर आर दे रही है। तो ये जो है मेरा पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन कहलाता है। अब हम लोग एक नया लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए नया नहीं है, जस्ट इन सब वेक्टर का ही, इन सब जो हम लोग लॉ पढ़ रहे हैं, जैसे ट्रायंगल लॉ हमने पढ़ा, तो ट्रायंगल लॉ का एक्सटेंशन था ये पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन। ठीक है, अब पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन का एक और एक्सटेंशन है, वो है पॉलीगॉन लॉ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो पॉलीगॉन लॉ वेक्टर एडिशन हम लोग कैसे देखते हैं, अभी हम लोग उसको देखते हैं। ठीक है, पॉलीगॉन लॉ वेक्टर एडिशन इज वेरी इजी। ठीक है, हम अभी सीख रहे हैं कि वेक्टर को कंबाइन कैसे करते हैं। ठीक है, देखो सपोज करो कि हमारे पास एक वेक्टर A है, एक वेक्टर आर्बिट्ररी कोई भी डायरेक्शन में B है, एक वेक्टर C है, एक वेक्टर D है। ठीक है, इस तरह से वेक्टर हमारे स्पेस में ओरिएंटेड है। ठीक है, अब इस वेक्टर को हम लोग किस तरह से कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, तो आप देखो ये वेक्टर A को आप यहाँ पे लिख दो। ठीक है, दिस इज वेक्टर A। ये वेक्टर को हम क्या कर रहे हैं कि टेल हेड कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। यहाँ पे देखो टेल हेड, ये वेक्टर A का हेड और B का टेल को यहाँ कंबाइन करेंगे। ठीक है, तो ये हमें रिजल्टेंट दे देगा ट्रायंगल लॉ से, तो ये क्या हो जाएगा, ये वेक्टर B है। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा मेरा, R इज इक्वल टू A प्लस B। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं कि C वेक्टर मेरा इनके परपेंडिकुलर है, ये मेरा C वेक्टर है। ठीक है, अब देखो आप रिजल्टेंट ये C वेक्टर है। ठीक है, ये वेक्टर C है, इसको रब कर देते हैं। ठीक है, अब देखो ये C वेक्टर है। ठीक है, इस C वेक्टर का और R वेक्टर का जो कि सम है AB का, ठीक है, उसका रिजल्टेंट हो जाएगा मेरा ये। ठीक है, जो कि R डैश क्या हो जाएगा मेरा, A प्लस B प्लस C हो जाएगा, वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C। ठीक है, और लास्ट मेरा क्या बच गया, D, जो कि ऐसे है। ठीक है, तो इनका देखो आप देखो R डैश रिजल्टेंट A B C और वेक्टर D, उनका रिजल्टेंट मेरा ये हो जाएगा। ठीक है, जो कि R वेक्टर का डबल प्राइम हो जाएगा, इन सब का एडिशन हो जाएगा सिंपली, R डबल डैश प्राइम हो जाएगा A प्लस B प्लस C प्लस D, वेक्टर A प्लस वेक्टर B वेक्टर C प्लस वेक्टर D। तो आप देख सकते हो कि ये हम क्या कर रहे हैं कि जस्ट एक सर्कुलर पाथ को ही फॉलो कर रहा है, मतलब पॉलीगॉन शेप ले रहा है। ठीक है, चलिए है ये कितना, 1 2 3 4। ठीक है, ये 4 एंगल का एक शेप है। अगर आप एक और वेक्टर हम ऐड कर लें तो 5 एंगल बन जाएगा, जिसको हम लोग पॉलीगॉन कहेंगे। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि एक और हमने यहाँ ले लिया, सपोज करो कि एक और वेक्टर यहाँ पे हमने E ले लिया। ठीक है, पॉलीगॉन आप जितना भी वेक्टर ले सकते हो, बस उनका एडिशन आपको अच्छे से करना है। ठीक है, सपोज करो कि हमने एक वेक्टर E ले लिया। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि ये वेक्टर मेरा R डैश था, R डबल डैश प्राइम क्या था, A प्लस B प्लस C प्लस D था ये। ठीक है, अब एक और हमने वेक्टर ले लिया। ठीक है, तो आप देखो ये जो है मेरा R ट्रिपल डैश जो हो जाएगा वेक्टर, क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E वेक्टर हो जाएगा। आप देख लो 5 एंगल है, 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा आपका। देखो आप देख सकते हो, ऐसे आप पॉलीगॉन, हेक्सागोन या ऑक्टागोन, ऐसे आप इसको एडिशन कर सकते हो वेक्टर के हेल्प से। ठीक है, जस्ट आपको ध्यान देना है दो लॉ, दो रूल जो हमने बताया आपको, हेड टू हेड कॉम्बिनेशन और टेल टू टेल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इसके हेल्प से आप कोई भी एडिशन कर सकते हो। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीगॉन लॉ
ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो ये जस्ट वेक्टर का कॉम्बिनेशन का प्रोसेस था जो कि हमने देखा कि टेल एंड कॉम्बिनेशन से किस तरह से वेक्टर को एडिशन हम लोग कर रहे थे। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया है। अब चलिए हम लोग कुछ बेसिक और एक मैथमेटिकल डेरिवेशन कर रहे हैं। किसी दो वेक्टर अगर मान लो किसी थीटा एंगल पे प्रोजेक्टेड है तो उनका हम लोग रिजल्टेंट कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, आप लोगों को डायरेक्ट रिजल्टेंट पता होगा, लेकिन उसका प्रूफ आज हम कर रहे हैं और उनका कुछ स्पेशल केस लेंगे और रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको हम लोग अभी देखते हैं। ठीक है, तो ये होप सो आपको ये जो मैंने डिस्कशन किया है वेक्टर का कॉम्बिनेशन, ये मुझे लगता है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट में लिख सकते हो, और कोई भी डाउट हो related to vector or any other topic also, then you can comment below, right? I will provide you everything. Okay, so let's move to the next topic, and that is our simply mathematical. Next topic is the next topic आप लिखो resultant of two vector by a mathematical डेरिवेशंस। ठीक है, तो टॉपिक है मेरा कि टॉपिक लिख लो रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स एट एंगल थीटा। ठीक है, बाय एनालिटिकल मेथड। ठीक है, एनालिटिकल मेथड से हम लोग कैसे रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स एट थीटा एंगल थीटा पे अगर प्रोजेक्टेड है वेक्टर तो उसका रिजल्टेंट हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ये बहुत इजी है। जस्ट यू हैव टू नो सम ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट्स एंड फ्यू कंसेप्ट्स ऑफ लाइक पाइथागोरस थ्योरम एंड ट्रिग्नोमेट्रिक कंसेप्ट्स, राइट। ये 3-4 कंसेप्ट आपको पता है तो आप इसीलिए इसका डेरिवेशन कर सकते हो। ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं कि दो वेक्टर लेते हैं P और Q जो कि एक एंगल थीटा पे इंक्लाइंड है। ठीक है, देखो हमारे पास वेक्टर P है और वेक्टर Q है। ठीक है, जो कि थीटा एंगल पे है। ठीक है, तो हम जानते हैं ट्रायंगल लॉ से ये सिंपली रिजल्टेंट हो जाएगा जो कि क्या हो जाएगा P प्लस Q, सिंपल, एंड दिस इज अल्फा एंगल, राइट। अब आवर टारगेट इज, हम क्या कर रहे हैं कि इस पे एक परपेंडिकुलर O A B और M। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं कि पॉइंट B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं M। ठीक है, ऑन द एक्सटेंशन ऑफ OA वेक्टर। ठीक है, अब देखो आप, ठीक है, यहां से आप इस ट्रायंगल को देखो आप BMO। ठीक है, BMO ट्रायंगल को आप देखो तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल का दो प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी तो होता है कि आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हो उसमें, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल से। तो आप देखो यहाँ पे क्या करो कि आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करना। ठीक है, कैसे यूज करोगे, देखो यहाँ पे ट्रायंगल ले लो आप BMO। ठीक है, BMO। ठीक है, यहाँ लिख दो आप पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लगा रहे हैं इसमें। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं OB स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर। इजी और बिग इशू। अब देखो आप, ये जो मेरा है OM, ठीक है, वो दो लाइन से बना है। ठीक है, दो वेक्टर से बना है। पहला क्या है, ये OM प्लस AM। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो OM इज इक्वल टू OA प्लस AM। ठीक है, अब इसको यहां पर पुट कर दो। OB क्या हो जाएगा मेरा, दैट विल बी सिंपली OA वेक्टर प्लस AM वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस BM वेक्टर का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको आप स्प्लिट कर दो तो
ओ बी स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा, ओ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 2 ओ ए एम। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, इजी है, हमने बस a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया यहाँ पे। ठीक है, अब देखो आप इक्वेशन 1 हमने निकाल लिया। अब आप देखो इस ट्रायंगल को, देखो आप इस छोटे वाले राइट ट्रायंगल को देखो, बी एम ए। ठीक है, इसमें आप देखो ट्रायंगल बी एम ए। ठीक है, यहां से भी आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, थ्योरम टी एच ओ ई थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लगा रहे हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर, एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर। यहां से अगर हम लोग बी एम को फाइंड आउट करें तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ये इक्वेशन 2 है मेरा। ठीक है, हमने इसमें पाइथागोरस लगाया। एक चीज और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से यहाँ फाइंड आउट कर सकते हो cos थीटा की वैल्यू। ठीक है, cos थीटा क्या हो जाएगा, आपको पता है cos इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो आप देख सकते हो बेस मेरा ये है। ठीक है, तो बेस इज एम अपॉन दिस इज हाइपोटेन्यूस, दैट इज ए बी। ठीक है, क्लियर है। तो एम क्या हो जाएगा फिर मेरा, यहां से अगर हम लोग एम की वैल्यू फाइंड करें तो हो जाएगा मेरा ए बी वेक्टर cos थीटा। क्लियर, ये इक्वेशन मेरा 3 है। यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों को। ठीक है, अब क्या करेंगे कि हमारे पास 3 इक्वेशन है, 1, 2 और 3। ठीक है, इन 3 इक्वेशंस का हेल्प से हम लोग अब इजीली रिजल्टेंट का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, कैसे, देखो इस वाले इक्वेशन में देखो आप। ठीक है, इस वाले इक्वेशन में हम लोग क्या करें, यहाँ पे एक चीज मिस हो रही है, प्लस बी एम स्क्वायर। ठीक है, इस हमने क्या किया, इसको स्प्लिट किया, हमने इसको छोड़ दिया था, अभी लिख दिया इसको। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 हो गया। अब आप क्या करो कि इक्वेशन 2 और 3 को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना। ठीक है, तो सिंपली आप जो है इसको नोटेट कर लो। ठीक है, या तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ। ठीक है, इक्वेशन 1 में हम क्या कर रहे हैं कि बी एम स्क्वायर जो कि यहाँ पे है मेरा, ठीक है, और ए एम यहाँ पे, उसको हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, ओ बी स्क्वायर ओ स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। एम स्क्वायर के जगह पे आप अभी एम ही लिखो। ठीक है, स्क्वायर 2 ओ ए प्लस 2 ओ ए वेक्टर, और क्या यहाँ पे एम, एम को आप सब्स्टिट्यूट कर दो यहां से। ठीक है, यहां से एम। ठीक है, एम सॉरी हमने उल्टा लिख दिया है, ध्यान देना, ए बी इधर जाएगा, एम हो जाएगा यहाँ पे, जस्ट उल्टा हो गई है, यहाँ ध्यान देना। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, एम इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे जस्ट उल्टा हो गया था, तो आप ध्यान देना ये चीज। तो एम की जगह पे हम इस एम को पुट कर देंगे ए बी कॉस थीटा प्लस बी एम की जगह हम क्या पुट करेंगे, बी एम हमारा, बी एम की जगह पे ए बी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। ठीक है, अब देखो एम स्क्वायर कट जाएगा तो मेरा हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, देखो कैसे, ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ स्क्वायर। ओ स्क्वायर क्या है मेरा, इसको आप लिख लो एज इट इज, ओ स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस 2 ओ ए वेक्टर और ए बी वेक्टर कॉस ऑफ थीटा। लिख लो, क्या इजी है। अब देखो यहाँ पे आप एक काम करो, जस्ट वैल्यू पुट करो। ठीक है, ओ बी क्या है मेरा, ओ बी आप सिंपली आर, तो ये आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए क्या है, दिस इज पी, ये मेरा हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस ए बी क्या है, क्यू है, क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस ऑफ थीटा।
तो अब तक यहाँ पे रिजल्टेंट का हमें वैल्यू पता चल गया। अब हम लोग इसको रब कर देते हैं। अब देखो आप यहाँ पे आर की वैल्यू आप निकाल सकते हो, इजी है। आर क्या हो जाएगा मेरा रिजल्टेंट, ये हो जाएगा सिंपली रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी वेक्टर क्यू वेक्टर कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, ये मेरा रिजल्टेंट का हो गया वैल्यू, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका हर एग्जाम में इससे सवाल आता ही आता है। ठीक है, डायरेक्टली आपको दो वेक्टर दे देगा, एंगल बिटवीन दो दे देगा, बोलेगा इसका रिजल्टेंट फाइंड करो। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए। मैं डेरिवेशन करके इसलिए बता दिया ताकि आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो तो आप डेरिवेशन पार्ट में देख सकते हो, अदरवाइज ये रिलेशन याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं इस पर स्टार लगा देता हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों को ये याद होना चाहिए। ठीक है, अब देखो हम लोग ये बात कर लिया हमने मैग्नीट्यूड, यहाँ पे मेरा रिजल्टेंट आ गया। ठीक है, अब रिजल्टेंट का डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट टॉपिक वही है मेरा। ठीक है, चलो उम्मीद करते हैं लेक्चर्स आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, आप लिखो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, जल्दी जल्दी करते हैं। ठीक है, तो डायरेक्शन पता करने के लिए हमें फिर से डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम आपको याद होगा, दिस इज P was, this is Q, this was vector P, this was vector Q, and this was the resultant, and this was extension of P, and this was theta, this was alpha, this was 90 degree, and this was O, A, B, M. Okay. Now, in order to find out the direction of resultant, we will use simply trigonometric ratio concept. Since this is a right angle triangle, you all know right angle triangle have two properties. We generally use two properties. One is Pythagoras theorem and second one is trigonometric ratios. So here, in order to find out the direction, we will use the trigonometric ratio concepts. Okay. So how? See this whole triangle BMO. Okay. Just in the previous concept, you were all using the geometric concept. We will also use here the geometric concept. We will take this triangle BMO. So triangle BMO. Okay. So we use tan theta here. What will be tan theta? Tan theta will be simply base upon hypotenuse, perpendicular upon base. ठीक है. So BM upon OM. There is no any issue. Okay. Now this one will be simply written as BM vector upon OM. How will we write OM? Simply OM plus AM. It's simple, no issue. Now again you take this triangle, small triangle. Okay, I am taking a small triangle. Take this is small triangle. Taking this triangle BMA, right? So in triangle BMA, this is a right angle triangle, right angled triangle. Okay, so we will use here this sin theta. Sin theta will be what? Simply perpendicular upon hypotenuse. So it will be simply BM upon AB. No problem. So you can find out here BM is equal to AB. Just put here the direction AB sin theta. No problem. Okay, this is equation 1. This is equation 2. I will use one more equation. Okay, and that equation is simply take this triangle. Okay, again you take this triangle and find out the relation between AM. Since I have already found out the value of AM, now I will take the value of AM. How will we find? Simply we will take triangle BMA, trigonometric ratio cos theta
what will be cos theta base upon hypotenuse am upon ab. Okay, so what will be ab? This ab, am will be simply ab cos of theta. This is equation 3. Now just put the equation 2 and 3 in equation 1, right? So what will be tan theta? This is our bm. Just put here ab sin theta upon what is the next? OA. OA is what? This is OA plus AM. What is our AM? AB cos of theta. No issue. Now just put the values. What is our AB? AB is simply what is AB? Q. Just put here Q sin of theta upon what is OA? OA is simply P. Just put here P. This is vector. This is P plus what is A? AB. This is Q. Q of cos theta. Now how do we find angle? So theta will be simply tan inverse Q sin of theta, Q vector sin of theta upon P vector plus Q of cos theta. So this is the direction of resultant of two vectors. ठीक है, दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन है विल फाइंड विद दिस इक्वेशन. ठीक है, कुछ नहीं, हमने सिंपल सा वही ज्योमेट्री कंसेप्ट लगाया जैसे कि हमने रिजल्टेंट फाइंड आउट किया था. हमने सिमिलरली बस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पे लिया है. ठीक है, पाइथागोरस तो हमने यहाँ यूज नहीं किया, बस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से ही डायरेक्शन हमने निकाल दी है. ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर सकते हो. ठीक है, और हम लोग कुछ स्पेशल केसेस भी पढ़े हुए हैं. ठीक है, कुछ स्पेशल केस को बहुत इजी है कि जब वेक्टर के बीच का एंगल 0 होगा 90 होगा तो कुछ नहीं, बस सिंपल सा है. स्पेशल केस 3 स्पेशल केस है, आप बस उसको ये पता कर लो. ठीक है, आप यहाँ पे टॉपिक लिख सकते हो. इट्स इजी. अब तो आपको इजी लगेगा सब कुछ. स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर्स. ठीक है, देखो हमने रिजल्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी. आर वॉज सिंपली रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ठीक है. सो दिस वॉज द, सो विल राइट हियर R is equal to, we know this resultant p square plus q square plus 2p q cos of theta. ठीक है, ये जो थीटा था, ठीक है, थीटा वाज बेसिकली द एंगल बिटवीन दी टू वेक्टर्स. ठीक है, दो वेक्टर्स जो है किस एंगल पे ओरिएंटेड है. ठीक है, तो अब सपोज करो केस 1 लेते हैं हम लोग. ठीक है, केस 1 थीटा इज 0 डिग्री. ठीक है, 0 डिग्री का मतलब क्या है कि दो वेक्टर सेम प्लेन में होंगे, सेम लाइन पे होंगे. ठीक है, तो उनके बीच की जो एंगल होगी वो क्या होगी? 0 डिग्री. कहना मतलब ये वेक्टर दूसरे के पैरेलल है. ठीक है, तो दोनों के बीच की एंगल कितना है? 0 डिग्री है. ठीक है, जब 0 डिग्री है, ठीक है, तो इस केस में जो रिजल्टेंट होगा मेरा आर, वो क्या हो जाएगा? जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ थीटा हियर. ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरा? सिंपल सा इजी है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर रूट ओवर प्लस 2 पी क्यू कॉस ऑफ 0 इज 1. ठीक है, यहाँ पे आप लिख दो कॉस 0. ठीक है, कॉस 0 की वैल्यू हमेशा 1 होती है. ठीक है, तो जो रिजल्टेंट हो जाएगा मेरा वो क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू. ठीक है, तो ये आप देख सकते हो. इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू रूट ओवर पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर. तो आर इज सिंपली पी प्लस क्यू. ठीक है, जो कि हमने सिंपल सा देखा था कि जब वेक्टर, ये कंसेप्ट हमने देखा था, पी वेक्टर
और क्यू वेक्टर थे। और ये था आज